दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 6 में साइंस का 11th चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसका टॉपिक है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। दोस्तों तो प्रकाश क्या होता है? जिस माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश कहते हैं। छायाएं क्या होती हैं? जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, जो उसके बैक साइड में या अगल बगल में जो भी छाया बनती है या परछाई बनती है, उसे ही हम छाया या छायाएं कहते हैं। दोस्तों परावर्तन क्या होता है? परावर्तन हम उसे कह सकते हैं जैसे हमने प्रकाश किसी वस्तु पर डाला और प्रकाश का मार्ग परिवर्तित कर दे, उसे ही हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं आगे। आपने विभिन्न प्रकार की छायाएं देखी होंगी, कभी किसी पेड़ की, बस की, ट्रेन की, यानी अपनी तो छाया आपने 100% देखी होगी। तो ये छायाएं कब बनती हैं दोस्तों? छायाएं जब बनती हैं जब आपके शरीर पर या उन वस्तुओं पर कोई प्रकाश पड़ता है, तभी ये छायाएं बनती हैं। किसी भी अंधेरे कमरे में कभी भी किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की छाया नहीं बन सकती है। और दोस्तों आपने सूर्य को देखा होगा। ये क्या है? खुद में एक ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करता है। तो ये किस में आता है? इसे हम दीप्त बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दीप्त। चलो हम आगे आपको बताते हैं। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। अब दीप्त पिंड में क्या क्या हो सकता है? सूर्य बताया, टॉर्च हो सकता है, विद्युत का प्रकाश इत्यादि चीज़ें हो सकती हैं। अब हम आपको दोस्तों बताते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी। चलिए दोस्तों देखिए, अपारदर्शी क्या हो सकता है? किसी वस्तु के आर पार हम ना देख पाएं, उस वस्तु को क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहते हैं। यानी कि वह वस्तु जो अपने आप में प्रकाश को ना गुजरने दे, यानी कि उस वस्तु से प्रकाश नहीं गुजर सकता, तो वह वस्तु क्या कहलाएगी? अपारदर्शी कहलाएगी। अब हम आपको बताते हैं पारदर्शी। पारदर्शी क्या होती है? जो अपने आप में या अपने से सूर्य के प्रकाश को या किसी भी प्रकाश को आराम से निकल जाने दे, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। और पारभासी की बात करें, पारभासी क्या होता है? जो बहुत स्पष्ट ना दिखाई दे, लेकिन लगभग थोड़ा बहुत अपने आप से प्रकाश को निकलने दे, उसे हम पारभासी कहते हैं। दोस्तों आगे आपको हम बता देखिए दोस्तों, क्रियाकलाप 1 में इसी तरीके का आपको दिखाया गया है। देखिए गाइस, क्रियाकलाप फर्स्ट में इसी तरीके का आपको दिखाया गया है। एक चित्र दिया गया, चित्र 11.1। वस्तुओं का ये देखने के लिए प्रेक्षण करना कि वे प्रकाश को अपने आप में से जाने देती अथवा नहीं। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। छायाएं वास्तव में क्या होती हैं? छायाएं वास्तव में क्या होती हैं? मैंने आपको बताया, किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो उससे जो भी प्रतिबिंब बनता है वह छाया कहलाता है। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर याद रखिएगा कि कभी भी अंधेरे में छाया नहीं बन सकती है। यानी किसी भी प्रकार का अंधेरा हो, अंधेरा कमरा हो, किसी भी प्रकार की छाया नहीं बनेगी। दोस्तों देखिए, हम चित्र आपको 11.2 दिखाते हैं। कभी कभी वस्तु की छाया वस्तु की आकृति के बारे में बताती है। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं। देखते हैं क्रियाकलाप 3। एक ऐसा क्रियाकलाप जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी सीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र है। जैसा कि चित्र में देखिए, चित्र देखिए 11.3। छाया पर्दे पर ही बनती है। देखिए किस तरीके से डाला गया। तो जब हम मित्र पर प्रकाश डाल रहे हैं तो उसकी छाया कहाँ बन रही? बैक साइड बन रही है, जैसा कि चित्र 11.3 में दोस्तों दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए विभिन्न प्रकार की छायाएं। चित्र 11.4 में आप देख सकते हैं
आपके हाथों में छिपी जंतुओं की छायाएं। ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं। आगे देखिए, अब आते हैं क्रियाकलाप 4 पर। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि आप एक कुर्सी लीजिए, कुर्सी को रख दीजिए। जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो आप देखिए उसकी छाया कैसी बन रही है। फिर उस कुर्सी को घुमाइए, फिर उस छाया को आप चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको बताई गई। अब आपको बताते हैं सूची छिद्र कैमरा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, शायद आप ये सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। क्रियाकलाप 5 देखते हैं। देखिए दोस्तों, किस तरीके से बनाना है। ये देखिए, चित्र 11.5 यानी कि क्रियाकलाप कौन सा था दोस्तों, क्रियाकलाप 5 है। एक बॉक्स लिया, इस तरीके से हम उसको बनाते, इसको आराम से आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कैमरा ये बनकर आपका तैयार हो गया, इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे, जब भी कभी सूर्य ग्रहण होता है तो उसे हम डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि इससे हमारी आंखों पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों। देखिए, प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। देखिए चित्र 11.6 में, 11.6 में क्या दिखाया गया? प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा वृक्ष के नीचे सूर्य के प्रतिबिंब। आप समझ चुके होंगे कि इस तरीके से क्या होता है, सूची छिद्र कैमरा होता है। और हम आपको बता दें दोस्तों, क्रियाकलाप 6 के बारे में, जो आपका प्रकाश होता है वह सीधे पथ पर ही गमन करता है, यानी कि वह सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा में ही चलता। जैसा कि इस चित्र में एक बच्चा आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक पाइप से वो मोमबत्ती को देख रहा है, तो वो मोमबत्ती का जो प्रकाश है उसे दिखाई पड़ रहा है, बट अगर वही उस पाइप को थोड़ा घुमा देगा तो उस मोमबत्ती के प्रकाश को वह देख नहीं पाएगा। हाँ दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग चित्र 11.7 में मोमबत्ती को सीधे एवं मुड़े हुए पाइप द्वारा देखते हुए। ठीक है दोस्तों, अब आ गए थे दर्पण तथा परावर्तन। दोस्तों, हम सभी के घर पर दर्पण होता है। दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। जब उसमें अपना हम चेहरा देखते हैं तो चेहरा हमें डायरेक्ट और साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर इसी दर्पण को हम अंधेरे कमरे में रख दें तो क्या आप अपने चेहरे को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर इसी दर्पण पर हम प्रकाश डालें, चाहे टॉर्च के माध्यम से डालें, किसी माध्यम से डालें, तो प्रकाश का जो मार्ग है वह परावर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आपका आगे बताते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। दोस्तों, क्या है? परावर्तन है। दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। अब आते हैं क्रियाकलाप 7 में। देखिए, इसमें क्या बताएगा? रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए यह क्रियाकलाप। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए, एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टॉर्च के कांच को अपनी अंगुलियों से ढक लीजिए तथा टॉर्च को जलाएं। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी अंगुलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें। देखिए, जैसा कि चित्र में दिया गया है। 11.8 में क्या दिया गया? दर्पण प्रकाश के किरण पुंज का परावर्तन। देखिए किस तरीके से दिया गया है, और प्रकाश ने यानी कि दर्पण पर पड़ने के बाद अपने मार्ग को परावर्तित कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, क्रियाकलाप हम आपको 8 बताते हैं। इसमें देखिए हमने क्या किया, एक कंघा रखा, ठीक है दोस्तों, और उसके जस्ट पीछे हमने दर्पण रखा और टॉर्च से उस पर प्रकाश डाला। देखिए किस तरीके से हुआ है। 11.9 चित्र है आपका। सरल रेखा में चलता हुआ तथा दर्पण से परावर्तित होता प्रकाश। हाँ दोस्तों, देखिए हम आगे आपको बताते हैं प्रमुख शब्द। दीप्ति, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दर्पण आपको बताई ही है। सूची छिद्र कैमरा क्या होता है? परावर्तन क्या होता है? छाया क्या होता है? पारभासी क्या होता है? पारदर्शी क्या होता है? सारे के सारे शब्द मैंने आपको चैप्टर में बताए हैं। चलिए अब आपको हम कराते हैं सारांश के बारे में बताते हैं। सबसे पहले सारांश। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं,
पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या बनती है दोस्तों? छाया बनती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता या चलता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया। नीचे दिए गए बॉक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। तो दोस्तों कौन सा शब्द बनेगा? अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। किसमें करना है? इन सब चीज़ों में हमें इसको वर्गीकृत। तो देखते हैं दोस्तों इसको वर्गीकृत कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वो वस्तुएं अपारदर्शी। इसमें से अपारदर्शी वस्तुओं को हम छांट लेते हैं। जैसे अपारदर्शी में देखें चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, सीडी, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, छाता, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गत्ते और क्या है? गत्ते की शीट है, मिट्टी का तेल का स्टोव है, सूर्य, जुगनू, चंद्रमा आदि ये चीज़ें हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे पारदर्शी। पारदर्शी कौन है? वायु एवं जल। अब दोस्तों हम बताते हैं पारभासी। पारभासी वस्तुएं इसमें से हम छांटते हैं। पारभासी कौन कौन वस्तुएं हैं? जैसे आपकी पॉलीथीन शीट हो गई, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, सेलोफेन शीट, तार की जाली। ठीक है दोस्तों, बस इतनी चीज़ें हो गई। अब हम करते हैं दीप्त। दीप्त मतलब होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे। तो देखिए इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। देखिए दोस्तों इसमें आती हैं लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, प्रकाशमान प्रतिदीप्त, नलिका, गैस बर्नर की ज्वाला, प्रकाशमान टॉर्च, सूर्य, जुगनू इत्यादि। अब आते हैं अदीप्त। अदीप्त मतलब जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न ना कर सकें। वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, सीडी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, छाता, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, सेलोफेन शीट, तार की जाली, मिट्टी के तेल का स्टोव, चंद्रमा इत्यादि दोस्तों आता है इसमें। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 3। क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए? बिल्कुल। वह आकृति कौन सी है? बेलनाकार आकृति है। एक बेलनाकार आकृति दो तरह की छाया बनाती है। देखिए कैसे। जब शीर्ष वृत्ताकार दृश्य प्रकाश का सामना करता है तो एक गोलाकार छाया बनती है। जब इसका घुमावदार पक्ष प्रकाश का सामना करता है तो एक आयताकार छाया बनती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? नहीं देखेंगे दोस्तों, नहीं देख सकते, क्योंकि हमें अपना परावर्तन यानी अपना चेहरा देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों यह चैप्टर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यह चैप्टर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसे ही आगे आपको चैप्टर मिलते रहेंगे एनसीईआरटी के, और बहुत जल्द आपको हम रेलवे ग्रुप डी के भी क्वेश्चन करवाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू।